गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सिविल इंजीनियर शैलेश। आज हम अपने वीडियो में पता करने वाले हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1000 स्क्वायर फीट हाउस। कैसे पता करें 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। सबसे पहले अगर हमको ये पता करना है कि 1000 स्क्वायर फीट हाउस बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, तो सबसे पहले हमको उस जो घर बना रहे हैं उसका लेआउट, उसकी मैपिंग या उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। कितने रूम निकलेंगे, किचन का एरिया कितना रहेगा, गेस्ट रूम कितना रहेगा। तो हमने एक रफली एक प्लान बनाया हुआ है जिसके अंदर एक बेडरूम ये है 10 बाई 10 का, ये एक सेकंड बेडरूम है 10 बाई 10 का, ये गेस्ट रूम है 10 बाई 10 का, और ये आपका टॉयलेट एंड बाथरूम है 7 फीट 6 फीट, किचन है 6 फीट 6 फीट का। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी हाउस में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे उसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें जो ब्रिक होता है, ब्रिक का साइज़ कितना होता है, सबसे पहले हमें वो पता करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ब्रिक का साइज़ होता है, वो जो लंबाई होती है ब्रिक की वो 9 इंचेस होती है, जो मोटाई होती है वो 3 इंचेस होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 4 इंचेस होती है। तो ये हमने जो वॉल बनाई है तो देखा गया है कि जितने भी मकान बनाए जाते हैं जो बाहरी वॉल होती है वो 9 इंचेस की होती है, जो आउटर वॉल होती है वो 9 इंचेस की होती है। तो इसके अंदर हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कितनी वाले 9 इंचेस की हैं। एक ये वॉल आपकी 9 इंच की हो गई, एक ये वॉल 9 इंच की हो गई, एक ये वॉल। तो सबसे पहले हमारा जो थंब रूल होता है 9 इंच वॉल को फाइंड करने का, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग 9 इंच की जितनी वॉल है वो हम लोग काउंट करते हैं। ये 50 ये हो गई, 50 ये हो गई, 50 प्लस 50 और ऊपर से ये 20 फीट की वॉल ये हो गई। तो 50 50 20 फीट की वॉल आपकी हो गई ये। तो ये टोटल कितनी हो गई 120 फीट। उसके बाद हम लोग हाइट देखते हैं कि हाउस की हाइट कितनी रखनी है रूम की। तो हाइट हमें 10 फीट रखनी होती है। तो जो आपकी हाइट होती है वो टोटल एरिया में मल्टीप्लाई होता है। तो टोटल एरिया में 120 टोटल एरिया इसका है, और इसमें हम लोग 10 फीट की हाइट देंगे वॉल की, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका टोटल एरिया हो जाता है 1200 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट आपका एरिया हो जाता है। उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं जो इनर वॉल होती है। जो इनर वॉल होती है वो 5 इंचेस की होती है। तो जैसे कि हमने ये जो इनर वॉल है ये 5 इंच, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, जितनी भी इनर वॉल है वो हमने 5 इंच की दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जो इनर वॉल है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो इनर वॉल कितनी है, ये 20 फीट की इनर वॉल हो गई, हम लोग ये 20 फीट लिख लेते हैं। ये इनर वॉल 10 फीट की हो गई, हम लोग 10 फीट लिख लेंगे। उसके बाद ये 6 फीट की हो गई, 6 प्लस 6। उसके बाद ये वॉल हो गई 6 प्लस 7 फीट प्लस 6 फीट की हो गई। उसके बाद हमारी ये किए यानी 10 प्लस 10 फीट की जो इनर वॉल हो गई। अगर हम इसे काउंट करते हैं तो ये आपका 85 फीट आपका आएगा। अब इसके अंदर भी इन वॉल की भी हमें हाइट 10 फीट रखनी है, तो हम लोग 85 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो ये आपका 850 स्क्वायर फीट बन जाएगा। तो इसके बाद जब हम लोग ने वॉल की 9 इंचेस वॉल कितनी है, 5 इंचेस वॉल कितनी है, ये हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो उसके बाद हमको एक थंब रूल फॉलो करना होता है, जो आपका होता है जो 5 इंच की वॉल होती है वो एक स्क्वायर फीट में कितनी वॉल लगाई जाए 5 इंचेस की, तो 1 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर कर लेता है। तो 4.6 ब्रिक से आपकी 1 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है। 4.6 जो आपका ब्रिक होता है वो 1 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। और अगर हम लोग 9 इंचेस की बात करें, जो 9 इंचेस की बात करते हैं, तो 9 इंचेस की वॉल के लिए हमें कितने ब्रिक की ज़रूरत होती है 1 स्क्वायर फीट के लिए। तो 9 इंचेस अगर वॉल है 1 स्क्वायर फीट के लिए हमें 1 स्क्वायर फीट के लिए हमें
कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, सॉरी नंबर ऑफ ब्रिक्स की कितनी ज़रूरत होती है, वो होती है 10। 9 इंचज़ के लिए हमें 10 की ज़रूरत होती है, 10 ब्रिक्स की, और 5 इंचज़ वॉल के लिए हमें 4.6 अप्रॉक्सीमेट 5 ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हमको ये फाइंड करना है कि 5 इंचज़ में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी और फिर उसके बाद 9 इंचज़ में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉलो करते हैं। जैसे 5 इंचज़ वाला हम फॉलो करते हैं, 5 इंच वॉल में कितनी लगेगी, तो 850 आपका हो गया स्क्वायर फीट जो कवर कर रही है। हाइट और लंबाई पूरी लेके हमको 85 850 इंटू जो आपका 1 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो 1 स्क्वायर फीट का हमने 4.6 निकाला है, तो 85 मल्टीप्लाई बाई 4.6, तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 3910 3910 ब्रिक्स। इसे हम अप्रॉक्स 4000 ब्रिक्स लिख सकते हैं। तो 5 इंचज़ वॉल के लिए 4000 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, और अगर हम लोग 9 इंचज़ वॉल के लिए कितना निकाले हैं, 1200 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट के लिए 10 ब्रिक की ज़रूरत होगी, तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए कितनी ब्रिक की ज़रूरत होगी, 1 स्क्वायर फीट के लिए 1 स्क्वायर फीट के लिए हमें 10 ब्रिक ज़रूरत होगी। तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 12000। जो 9 इंचज़ वॉल है उसके लिए आपको 12000 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। अगर हम लोग टोटल देखते हैं 1000 स्क्वायर फीट, इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो ये इस नक्शे को फॉलो करके हमें टोटल ब्रिक कितनी ज़रूरत होगी, 5 इंचज़ के लिए आपका 4000 है और 9 इंचज़ वॉल के लिए 12000 है। 12,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 16,000। आपको कहीं कहीं सैकड़ों हज़ार, 10,000, 16,000 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो कुछ खिड़की निकल जाएंगी, कुछ दरवाजे निकल जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग 2000 ब्रिक्स को माइनस कर देते हैं, तब भी आपका 14,000 ब्रिक्स लगेंगे। मैं अपने चैनल पर और भी जैसे स्ट्रक्चर की वीडियो भी डाउनलोड करूँगा। 1000 स्क्वायर फीट का जो नक्शा होता है और 2000 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट का नक्शा, और अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कैसे पैसे बचा सकते हैं, कहाँ आपको पैसे नहीं बचाने हैं, 1000 स्क्वायर फीट स्लैब में कितनी स्टील लगेगी जिसे हम हिंदी में सरिया कहते हैं, और घर में सीलन कैसे दूर की जाती है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं ये आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।